नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार मोनिका दीप जी, मैडम सुवर्णा खानगर जी। हमारा आयुष दर्पण पर अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान का इस कौन सा सूत्र पढ़ना है मैडम जी, आप बताइए, प्रारंभ रखिए। मैम सर 42 43 से स्टार्ट करेंगे वासागृत प्रयोग में। अभी आपसे शेयर करती हूँ जी जी, मैं आपको शेयर स्क्रीन का ऑप्शन भी दे देता हूँ और होस्ट भी बना देता हूँ जी। 42 43 ठीक है। देखिए सर, स्क्रीन पे आ गया होगा। जी जी, थोड़ा सा जूम कर देंगे तो दिखेगा। चलिए मैं इससे बुक से देख लेता हूँ। कोई वंदना मैडम को भी नमस्कार, सभी वैद्यों को प्रणाम नमस्कार। हमारी जो रक्त पित्त चिकित्सा प्रणाम, आप सभी को प्रणाम नमस्कार। हमारी जो है ये पढ़ाई संहिता की चलती रहेगी, चलती रहनी चाहिए। सर पेज नंबर 584। जी जी, मैं आ गया है मेरे पास। मैं बस 42 नंबर श्लोक है ना जी। जी सर, ये 42 नंबर है। ये रक्त पित्तादि नाशक वासाघृत के बारे में है इसमें ना जी। समूल मस्तकम क्षूणम वृषमष्ट गुणे अंबसी पक्वा स्टांस अवशेषेणम घृतम तेन विपाचयेत तत्पुष्प गर्भम तक्षितम सक्षोद्रम पित्त शोणितम पित्त गुल्मक ज्वर श्वास कास हृदय रोग कामला तिमिर भ्रम विसर्प स्वर सादाश्च नासये। यहाँ पे अड़ुसे वासा का मूल पत्र शाखा समेत संपूर्ण रूप से इसे 8 गुने जल में पकाने का बताया गया है। और जब 8वां हिस्सा शेष रह जाए तो छान करके इसमें वासा के ही फूलों का कल्क मिलाकर इससे घृत सिद्ध करें और इस घृत को ठंडा होने पर इसमें शहद मिलाएं। यह शहद रक्तपित्त, पित्तज गुल्म, ज्वर, श्वास, कास, हृदय रोग, कामला, तिमिर, भ्रम, विसर्प और स्वर की शिथिलता को नष्ट करता है। यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि कफ के क्षीण होने पर इसको अगर आप सिंगली या अन्य किसी रस औषधि के साथ देते हैं तो क्षय में रक्त आने की अवस्था में भी ये श्रेष्ठ है, बशर्ते कि कफ अधिक हो, प्रधान हो। कफ का अत्यधिक होने पर तालिशादी का प्रयोग भी उत्तम है, ऐसा यहाँ वक्तव्य में लिखा है। और बंगसेन नामक ने कुष्मांड का स्वरस भी इसमें मिलाने को वर्णन किया है, अधिक उत्तम बताया है। अब इस पर टीका यहाँ आपके सम्मुख है, चर्चा कर सकते हैं। जी मैडम। जी सर, प्रणाम वंदना मैम। हाँ नमस्ते मोनिका मैम। अंजना मैम भी आज जो है वो नहीं आ पाएंगी शायद, उनके यहाँ कुछ दिक्कत। जी मैम, तो हम ही लोग पढ़े मैम
शशि तिवारी मैम आप पढ़ेंगे टीका इसका? हाँ जी, सब लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ के आकांक्षा मैम को भी अभी बोल दे रहे हैं, तो सब लोग कर लेंगे, बाकी इलेबोरेट बाद में कर लेंगे बैच जी के साथ। जी मैम। शशि मैम आप पढ़ेंगे टीका क्या? हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग। पढ़ देती हूँ मैं। कौन सा नंबर का पढ़ना है? कल मैम ये 41 लास्ट 42 से शुरू हो रहा है ना? हाँ जी, 42 की टीका हाँ, पढ़नी थी अपने को ना, मूल पल्लवादि अच्छा। युक्त। जी मैं फिर नेक्स्ट यहाँ पेज ले पर जो आऊंगी। शो हो रहा है वही हो रहा है। 42 वाला, दैट इज समूल मस्तकम जी क्षुणम यही यही मैम, ये वृषम। इसमें ये नीचे टीका ना, सर्वांग सुंदरी टीका, यहाँ से शुरू कीजिए, मैं नेक्स्ट पेज ले आती हूँ फिर। अच्छा, तो इसका नीचे वाला सर्वांग सुंदरी मूल पल्लवादि युक्त। जी 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 जी। अच्छा, मूल पल्लव आदि युक्त क्षुण चूर्णित वृषम अष्ट गुणे जले पक्त्वा तेन अष्टावशेषेण क्वाथेन घृत पिपाचेत। फिर आ रहा किम भू। इसका मीनिंग मैम मूल और वो पत्तों तो से सर ने जो युक्त। बताया वही है कि उसके मतलब 8 गुणे जल से लेकर उसको सिद्ध करना है, फिर घृत का पाक करना है, हम्म, क्योंकि वृषम अष्ट गुणे जले वासा का था ना, मूल पल्लव सारी चीजें लेकर के 8 गुणे जल में पकाना है, अष्टावशेष रह जाए तो फिर उसमें घृत डाल करके घृत का पाक करना है। यहाँ शो नहीं हो रहा वो जो अलग से मतलब टीका जो है, ये बहुत ये छोटा मैम सा ही ऊपर है। ना, तम तत्पुष्प गर्भम अच्छा, तस्य अभी शो हुआ वृषस्य। मैम। जी अच्छा, थोड़ा सा हो सकता है नेटवर्क इश्यू हो मैम। तम हाँ हाँ थोड़ा सा। तत् पुष्प गर्भम तस्य वृषस्य। वृषस्य पुष्पाणि गर्भ कल्को यस्य तदेवम। ये वृष अरुषा के लिए यूज हुआ है ना, जी जी जी। तो उसके अरुषा का साथ जो में है पुष्प है, पुष्पाणि गर्भ कल्क यस्य तदेवम तच्च शीतिभूत छद्रेण सह पित्त शोणित दीनाशयित। मतलब जब उसमें पहले 8 गुने जल में डालकर पाक किया था, अष्टावशेष होकर के फिर घृत डालकर पाक किया था, फिर उसको ठंडा करने के बाद में मधु के साथ लेना है, और ये ये पित्त कह रहे शोणित हैं रक्त पुष्पाणि गर्भ, आदि चीजों। पुष्पाणि गर्भ का मतलब कल्क है यहाँ पे, ये मतलब है इसका ना, पुष्पाणि गर्भ कल्को यस्य हम्म, तद्देवम, उसका उसको थोड़ा भी सा देकर पाक किया प्रॉब्लम जा आती है। सकता है, ये मतलब है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा शीतिभूत क्षोद्रेण सह, उसके ठंडा हाँ होने पर शहद के साथ पित्त शोणित शोणितादीन नाशियेत, पित्त हम्म, शोणित जो आदि को, ये रक्तपित्त आदि का विनाश करता है। जी मैम। ये भी पढ़ना है, अष्टांग आयुर्वेद हाँ रसायन। हाँ जी मैम, हाँ जी। आज मैम हम लोग को ही मॉडरेट करना है मैम, क्योंकि आज अंजना मैम भी नहीं आ पा रहे हैं और अंजन सर भी नहीं है। ठीक है मैम, मैं पढ़ती हूँ। हाँ जी आयुर्वेद मैम। रसायन का है, वासाघृतम आह समूल मस्तकमित सिद्ध सारे रक्त पित्ताधिकारे श्लोक दिस। तो जो वासाघृत के बारे में बोला गया है, पूरा ही लेना है। समूल मस्तक वर्ड किस लिए यूज हुआ है, कि यहाँ पर मुस्तक होना चाहिए। नहीं मैम, मुस्तक का तो यहाँ पे यूज ही नहीं आया ना, इन्होंने समूल नहीं नहीं, मस्तक ये ही मस्तक बोला वर्ड है यूज इसको, किस चीज के लिए हुआ है? कोई और पत्तों सहित ऐसा बोला है। ऐसे बताया मूल से लेके चोटी तक। ऐसा नहीं होता है क्या? ओके, फिर है शतरवादी सत्वरयादि के चाज्य शर्करा मधु पादिकम। शतावरी, शतावरी आदि। हाँ, शतावरी आदि चाज्य शर्करा मधु पादिकम, मतलब उसमें शर्करा और मधु ये सब डालना है ना। फिर जी मैम। मध्येव पादिक अंजना श्रेयो मैम भी आ गए वास। हैं, अंजना मैम प्रणाम। हाँ मैम, चले बताएं मैम प्लीज। हाँ हाँ, नमस्कार सभी लोग को, गुड प्रणाम मॉर्निंग। मैम। गुड मॉर्निंग मैम। आप जी बताओ, जी। अर्थ नहीं कर पा रहे हैं। अंजना मैम, मध्वेव पादिक श्रेयो वासा सर्पिषि सम्मतम इति वंग सेने तु रक्ताधिकारे।
मैम सिंपल सिंपल वाला पढ़ लें अर्थ तो नहीं समझ में आ रहे हैं ज्यादा मेरे को, मतलब क्लियर कट अर्थ नहीं बता पाएंगे। जी मैम उनका कोशिश कर मैम लेते हैं। मध्वेव पादिक श्रेयो वासास पिशी सम्मतम। वासा मध्य सर्पी महुआ के होगा लिए ना यूज मैम, हुआ ये है क्या, सर्पी बुलेठी होगा। के? वासा सर्पिशी सम्मतम। मधुवेव पादिक श्रेयो, मतलब मधु, मधु को डालना है इसमें ना, यही बोल रहा है ना ये। हम्म, वासा सर्पिशी सम्मतम, वासा सर्पी मतलब वासा घृत में ऐसा बताया गया है। हम्म। जो ऊपर पढ़ा ना मैम, उसी को दोबारा से बोला गया है इसके अंदर। मैडम एक बार ना हम लोग शुरू से अगर देखें, जैसे कि भाषा घृत मतलब भाषा घृत कैसे बनाया जाता है ना, तो मैम उन्होंने मैं वापस बताया गया है पिछले वाला लेके किस। आऊं क्या? हाँ पिछले वाला लेके आऊं क्या पेज मैम, या इसी से कर सकते हाँ, हैं? एक बार वो वाला पढ़ेंगे ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा, उसको एक बार पढ़ लिया जाए। हाँ मैम, क्योंकि एग्जैक्ट संस्कृत के सारे वर्ड के अर्थ नहीं कर पा रहे ना, तो फिर वो बस हो जाएगा, कर लिया, लेकिन सही नहीं हो रहा वो पूरा। मैम दिख रहा है ये नीचे है, ये मूल पल्लव हाँ आदि ये तो, युक्त। हाँ एक बार ये अंजना मैम देखना चाह रहे हैं ना। हाँ अंजना मैम पढ़ें प्लीज। हेलो। हाँ हिंदी टीका है ना, ये हिंदी टीका थोड़ी देखते हैं 42-43 की, उससे थोड़ा सा जी और मैम। क्लियर हो जाता है ना, उसको पढ़ के जी मैम। बताते हैं। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग आज, थोड़ा सा जो है, वरना मैम का फोन आया, मैं थोड़ी बिजी ज्यादा थी आज, लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं ये तो जरूरी काम है इसके लिए तो जरूर है ये। तो हम जी 42 मैम। में इन्होंने बताया ना, 42 अगर हम पढ़ते हैं तो भाषा घृत जो उन्होंने स्पेशली बताया है, उसमें यही बताया कि अड़ूसा के मूल से लेकर ना समूल मस्तकम चूर्णम वृषम अष्टे गुणे अम्भसी। अड़ूसा के मूल से लेकर चोटी पर्यंत पत्ते तथा फूल सहित सभी अंगों को लेकर कूटे, इसे 8 गुने जल में पकाए। उन्होंने बोल दिया है वृषम अष्टगुणे अम्भसी। उसके बाद ये बोल रहे हैं पकत्वा अष्टांश अवशेषेण घृतम तेन विपाचिए। 8वां अंश जल शेष रह जाने पर उसके योग से अथवा अड़ूसा के फूलों का कल्प डालकर घी का पाक करें। जब घृत पाक हो जाए तब उसे छान कर रख लें। शीतल होने पर मात्रा अनुसार उसमें मधु मिलाकर रक्त पित्त के रोगी को पिलाएं। यह वासा घृत रक्त पित्त के कारण उत्पन्न गुल्म, रक्त गुल्म, जीर्ण ज्वर, श्वास, कास, हृदरोग, कामला, तिमिर अर्थात रतौंधी नामक नेत्र रोग, भ्रम रोग, विसर्प तथा स्वर भेद रोगों का विनाशक है। मेन हमारा ये श्लोक का ये वो है ना, कि हमें वासा घृत बनाना है, और हम वासा घृत कैसे बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमें लगता है जो टीकाकार ने जो है और ज्यादा उसमें उन्होंने योग अपने बताए हैं, वासा घृत कैसे बनाते हैं वैसे बताया गया है। जनरली मोटा मोटा हमें पता यही होना चाहिए कि हमने पहले पंचांग ले लिया है, और पंचांग लेने के बाद उसको 8 गुने जल में बनाया था, उसका पाठ बनाया है, और मतलब अष्टमांश शेष रह जाता है जब उसका, तो फिर उसमें फूलों का कल्क डालकर फिर घी का पाक करा है, और इस घृत पाक को उन्होंने शीतल होने पर मधु मिलाकर दिया गया है। तो पढ़िए मैम, आगे वाला निकाल लीजिए मैम, अब आगे देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं ये। हाँ मैम अब समझ गया, हम जो पढ़ रहे तो कुछ नहीं समझ आ रहा था। अंजना मैम, हाँ मैम बताइए। जी गन्ना मैम ये कह बताइए। रहे थे चरक में भी यही, हाँ नमस्ते, कह रहे हैं चरक में भी यही प्रिपरेशन है एकदम, कि जी शाखा जी पत्ती मूल के साथ अड़ूसा उस पात से तथा अड़ूसे के फूल के कल, यहाँ कल में अड़ूसे के फूल का उससे गोव्रत को सिद्ध दिया, और इस घृत में मधु मिलाकर जब ये पान करेंगे तो हृदय से शांत हो जाएगा। और सिद्ध करने की विधि उन्होंने बताई कि आपका नेटवर्क वीक है वंदना मैम, आवाज कट रही है। मैम एक आवाज आ बार रही फिर से ज्वाइन करेंगे तो अच्छा हो जाएगा, थोड़ा सा कभी कभी हाँ इशू बार आ बार जाता कट है। रही। है?
हाँ तो मोनिका मैम इसमें यही जो हम लोग पढ़ रहे थे जो आयुर्वेद रसायन वाली आप पढ़ रहे थे उसमें इन्होंने यही बताया है कि शतवर्यादिके चाज्य शर्करा मधुपादिकम, मतलब बासा घृत जो बताया गया है, स्पेशली सिद्ध सारे रक्त पित्त अधिकार की बात कर रहे हैं लोग, और वहां पे इन्होंने बताया है कि शतवर्यादिके चाज्य शर्करा मधुपादिकम मधुपादिकम श्रेयो बासा सदपिशी सम्मतम, मतलब उन्होंने अब शतवर्यादिकम का मतलब मुझे कहीं लग रहा है नीचे बुक में जो सबसे नीचे चैप्टर होता है उसमें उन्होंने माना है कुछ, अब शतवर्या या तो बासा का ही पर्याय माना गया होगा इन्होंने, और उन्होंने उसको इत्यादि को लेके शर्करा और मधु को पादिकम, मतलब जैसे अभी बात चल रही थी कि शर्करा और मधु को मिलाना है तो उसकी उन्होंने मात्रा बता दी कि शर्करा और मधु को उस मात्रा में मिलाना है, जबकि अभी जो श्लोक हमने पढ़ा उन्होंने बस इतना ही बताया था कि अष्टमांश शेष रह जाएगा और उसके बाद उसको हम उसके योग को फूलों का कल्प मिलाएंगे घी बनाएंगे, लेकिन यहाँ इन्होंने जो है मात्रा बताई है कि इसकी इतनी पाद पे शर्करा मधु पादिकम, मतलब शर्करा मधु की एक एक पाद की मात्रा हमें इसमें मिला देनी है, और मधुरेव पादिकम श्रेयो बासा सत्वी, मधुरेव मतलब या तो जैसे इन्होंने बताया कि इसमें बासा के पुष्प को भी जो अलग से फिर उसका कल्प बनाना है और उसको मिलाना है, एक ये बता रहे हैं, या फिर इन्होंने जो बोला है मधुदेव पादिकम श्रेयो मतलब उसमें उन्होंने और मिलाने के लिए तो मधुदेव का मतलब यहाँ पे शर्करा मधु तो उन्होंने पहले से ही मिला दिया है। पाद मीन्स मैडम पूछ रही है मुनीष मैम, पाद का मतलब जिसने भी अभी मान कल्पना देखना पड़ेगा, मान कल्पना में पाद का मीन्स अच्छे से आया है कि मात्रा बताइए कि एक पाद इतना होता है, जैसे कर्ष हम लोग पढ़ते हैं ना मैडम, कर्ष पढ़ते हैं और हम ये सब पढ़ते हैं, पल्प पढ़ते हैं, ऐसे ही पाद की भी मात्रा बताई गई है कितना ग्राम में पाद होता है, तो किसी को याद आ रहा है तो कोई प्लीज शेयर करे, रस शास्त्री को ज्यादा याद रहता है। मुनीष शर्मा मैम समझ रहे हैं आप? अब उसके बाद बंगसेन ने भी यही बताया है कि ब्रशस्य पत्रांकुर है ना, ब्रशस्य पत्रांकुर पुष्प शाखा कषाय कलकेन घृतपिपक्कम, मतलब ब्रश मतलब अरूसा हो गया, वासा हो गया, उसके पत्रांकुर को लिया, पुष्प को लिया, शाखा को लिया, कषाय को लिया, इसका कल्क बनाया और घृत के साथ इसका हमने पाक किया, और उसके बाद है ना घृत के साथ पाक किया, और उसके बाद समाक्षिकम मतलब हमने उसमें मधु भी मिलाया, तब क्या हुआ, वो क्षीर कफे प्रयुक्तम तद रक्त पित्तम समेत उदीर्णम, अर्थात वो क्षीर कफ में और उसके बाद रक्त पित्त में, जो क्षीर कफ युक्त जो रक्त पित्त है वहां पे इसका इफेक्ट अच्छे से बताता है, या रक्त पित्त क्षीर कफ का मतलब हो गया कि अधोग रक्त पित्त में इसका अच्छा इफेक्ट आता है। इसके बाद एक और बता रहे हैं, बासक स्वर से सर्पी पैसा से है पाचिए, बासा का सरस ले लिया और घृत ले लिया, और पैसा तो मतलब खीर को भी बोला गया है, या बासक सरस से सर्पी है ना, पैसा से है पाचिए, कल के भू निम्ब कुटज मुस्तक मधु अष्टी को आया है और चंदने, इसके अलावा उशीर मधुक अनंता सारिवा उदीच्य पद के, कितना अच्छा से बता दिया, ये बहुत अच्छा उन्होंने बताया कि बासा को घृत के साथ ले लिया जाएगा, पैसा से पाचिए वो दूध के साथ भी उसका जो है पाचन हो सकता है, इसके अलावा पूर्णिम का, कुटज का, मुस्तक का, मधुयष्टि का, चंदन का, उशीर का और मधु का, अनंता का, सारिवा का, और उदीच्य वो जो एक उदीच्य किसका पर्याय है, पद्म के तो आगे कमल, सुगंध बाला का है मैम, हाँ हाँ सुगंध बाला का है, हाँ तो ये सारे पित्त शामक द्रव्य जो हम लोग जनरली उसमें हाँ षडंग पानी में यूज करते हैं, वो सारे उन्होंने यहाँ बता दिए हैं, और उसके आगे लिख रहे हैं त्रायन उत्पल मूर्वा अभी, मतलब त्रायमारा को ले लिया है, उत्पल यहाँ आया है, मूर्वा भी आ गया है, अभी मर्द्यान पल्लवे, तो इसका या तो उन्होंने यही बोला कि इन सबका जो है पल्लव लेना है और इस पल्लव को लेके उसका कल्प बनाना है, और कल्प बना के ये हम जो है वो बासा स्वरस के साथ भी इसका यूज कर सकते हैं, या फिर ये एक और कल्पना अलग से भी बता सकते हैं, इसलिए बता रहे हैं पैत्य काश चा गुल्मा चा स्वर भेद हलीमकम ये चाम्य कीर्तिता रोगा रक्त पित्त कफ आश्रया, अर्थात रक्त पित्त जो कफ आश्रित रक्त पित्त होता है, या फिर गुल्म है, स्वर भेद है, हलीमक है, पैत्तिक काश, इस सब में सीता के साथ और मधु के साथ अगर हम इसका यूज करते हैं तो ये बहुत ही लाभदायक होता है, रक्त पित्त जितना भी दारुण रक्त पित्त हो
कितना भी असाध्य रखते तो उसमें भी ये लाभकारी होता है। तो ये बहुत अच्छा योग है और इसके बारे में थोड़ा सा आप सभी सारी औषधियों के बारे में आप सब जानते हैं। तो एक मैडम ना जो द्रव्य को बहुत अच्छे से जानती है, थोड़ा सा उनका मत जानना चाहते हैं। मैडम बताएगी वो, क्या नाम है, विनीता ना है कि नहीं? कौन सी मैम में? एक जिनको जिनको वो पर्याय बहुत अच्छे से याद आते हैं, बहुत जल्दी पर्याय बताती है सारे ड्रग्स के। मैम है नहीं शशि शायद, तिवारी मैम बताती हैं एक तो। नहीं एक और मैम हाँ है जी वो मैम, किस चीज का बताती है। पूछ रहे हैं? हाँ हाँ मैम। किसका पर्याय किस चीज चाहिए का मैम? पूछ रहे हैं मैम? उदीच्य तो क्या बोले थे, उदीच्य का क्या बताए थे आप लोग सुगंध अभी? वाला। मैम सुगंध वाला उदीच्य का तो सुगंध मुझे वाला। सुगंध वाला याद आ रहा हाँ है। वो शशि मैम ने, दूसरी शशि मैम ने बताया था हाँ अभी हाँ अभी। हाँ सही कह रहे हैं, सुगंध वाला ही बचता है। अब इसके बाद हम लोगों को, और इन्होंने क्या वही बताया, बहुत अच्छे अच्छे से इसमें योग बताए गए हैं। ये सब नोट करके एक मतलब नोटबुक में, और इसको यूज करने के लिए बहुत इफेक्टिव है ये। तो अभी हम लोग कहाँ पे, तान सर्वान शमयेत हरिमकम तक पढ़ी थी। के बाद इन्होंने पीयमान बोला ये हिताशिना। चान्य कीर्तिता रोगा रक्त। जी जी बिल्कुल मैम, जी मैम। बिल्कुल यहीं से। ये चान्य कीर्तिता रोगा रक्त पित्त कफाश्रया हाँ आगे बढ़िए। तान सर्वान शमयेत एतत् पीयमान जी हिताशिना। जी। तो भाई ये मतलब ये सभी जो है, अगर रक्तपित्त के रोगी को अगर हम देंगे, या रक्तपित्त जो कफ अंजना मैम आवाज चली गई आपकी। आवाज कट रही है बीच बीच में। करेगा, यहाँ दर्द पे को बेहतर करेगा। कीर्ति का बताया गया है कि परिकर्तिका के बारे में दिया गया परिकर्तिका तो मैम नहीं दिख रहा है इसमें मुझे। इसमें सर्व दिखा, हलीम दिखा, गुल्म दिखा, काश दिखा, पैतृक काश दिखा और रक्तपित्त दिखा। है। ये जो उसके बाद है, ये चान्य कीर्तिता रोगा नहीं रक्त पड़ेगा। तो मैम कीर्तिता है, कर्तिका नहीं है, कीर्तिता रोगा। ये चान्य कीर्तिता रोगा। क्या मतलब है? कीर्तिता मतलब वही है ना कि अगर आप रोग रोग के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे तो आपको उसकी कीर्ति मिलेगी, आप जो है वो रहेंगे, यही बताया जा रहा है इसमें। जी मैम। आगे पढ़िए। अश्वगंधा पलशत तदर्थ तदर्थ गोक्षुरस्य च जी शतावरी विदारी च शालपर्णी बलामृता। आधा पल अश्वगंधा और उससे आधा गोक्षुर है ना, शतावरी और विदारी, शालपर्णी, बला और गुड़ुचि। अश्वत्थस्य च शुंगानि पद्मबीज पुनर्नवा काश्मर्यस्य फल चैव माश बीज तथैव च। तो ये और द्रव्य बताए हैं। अश्वत्थ यानी पीपल, उसके शुंग, पद्म बीज यानी कमल, मैम कमल के बीज ना, कमल बीज, पुनर्नवा, काश्मीरी का फल, माश बीज, ये सब। पृथक दश पलानी एतांश द्रोण अंभस पचेत द्रोण शेषे दसे तस्मिन पूते शीते प्रदापयेत मृद्विका पद्मक। ये अगला आ गया। तो मैम इसमें ये योग बताया ना पूरा, काश्मीरी के फल, माश बीज, ये सब मिलाकर पृथक 10 फल नेताम, मतलब इनका सबके 10 फल अलग अलग लेने हैं। चतुर द्रोण अंभस पचेत, चार द्रोण जल के अंदर से पचाना है। और जब एक द्रोण शेष रह जाए तब उसे छानकर ठंडा करके उसको प्रदापिए, उसको यूज करना है। यही है ना मैम? देखिए मैम इसमें कितना, हाँ एकदम आपने अच्छे से बताया। इसमें देखिए मैम कितना अच्छे से ये लिखा है, अश्वगंधा पल शत तद अर्थ गोक्षुरस्य च, है ना। तो शत फल हमने अश्वगंधा ले लिया, 100 फल हमने अश्वगंधा लिया, और 50 फल हमने गोक्षुर लिया, है ना मैम। फिर इसमें देख रहे हैं शतावरी विदारी च शालपर्णी बलामृता, मतलब इसके बाद उसी में हमने क्या किया, शतावरी विदारी शालपर्णी और बला और अमृता हमने उसमें ऐड किया। अश्वत्थस्य च शुंगानी, तो जो पीपल के, कल हम लोग बात करते हैं पीपल के जो शुंग होते हैं, है ना, और कमल बीज और पुनर्नवा, काशमर्र से फल चैव माश बीज तथैव। तो काशमर्र के जो गांधारी के फल लिए, और उसके बाद माश बीज,
अब माश बीज तथेवता, माश बीज के लिए या तो जो हम माश मानते हैं उसी को बीज उड़द फॉर्म की में बोला दाल, है ना। उड़द की दाल मैम, हाँ जी। हाँ, अब इन्होंने क्या आगे आपने पढ़ ही दिया कि पृथक दशा पल आने चतुर्द्रोणे अम्भसा पचेत, मतलब कि इन 10, ये 10 हो गए क्या, 10 से तो ज्यादा लग रहा है ना। शताब्दी विदारी शालिपर्णी बल अश्वगंधा से अमृता। शुरू हुआ ना मैम। हाँ, हाँ अश्वगंधा, हाँ, गोक्षूर, शतावरी, विदारी, 11 है शाल्पर्णी, मैडम, 11। बला, अमृता, शुंग, कंदीज, पुनर्नवा। मैम 10 ही बने। नहीं, 10 ही काश्मीरी बने फल ना। भी हो गया ना। हाँ नहीं, हाँ काश्मीरी फल और 12 हो गए मैम, काश्मीरी फल और माश हाँ, सब मिला लेकिन के ये 12 इसे हो कर गए। रहे हैं कि या तो इनको ये लिख रहे होंगे कि पृथक पृथक इनको 10 पल लेना होगा, है ना मैडम। ये इनका कहने का मैम मतलब ये ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने पहले अश्वगंधा को 100 पल और गोक्षुर को हाँ उससे आधा लेने को तो बता ही दिया। हाँ बाकी हाँ, सबको उसके 10 बाद 10 पल लेना है। हाँ यही है मतलब। हाँ, उसके जी। बाद उसमें चतुष द्रोण अम्भसा डाला है ना, फिर उसको पचाया, मतलब उसका वो बनाया। द्रोण शेषे काढ़ा था। रसे तस्मिन पूते शीते पदार्थ, मतलब उसके बाद वो जब द्रोण भर का शेष रह जाता है तब उसमें जैसे कहते हैं ना, शीत होने पर उसमें मृदिका पद्यम कुष्ठ बिस्ली रक्त चंदनम, इस तरह से उसको पूरा बनाने की बहुत अच्छी से इन्होंने एक विधि बताई है कि इसको हमें जो है देंगे तो ये सारे हम लोग को फायदा करेगा। और ये सारी मेडिसिन अगर आप एक तरह से देखिए तो सब रक्त पित्त शामक, स्पेशली पित्त शामक मेडिसिन है जो एक जगह हमको मिल जा रही है। स्पेशली उन्होंने देखिए मृदिका पद्यक कुष्ठ पिपली रक्त चंदनम पत्रक नाग पुष्पचा आत्मगुप्ता फल तथा। आत्मगुप्ता किसको कहा जाता है, केवाच को, कवि कच्छु को। कौच कौच को ही बोलते हैं मैम हाँ आत्मगुप्ता मैम, को। हाँ लेकिन यहाँ देखिए हाँ उसका यूज बता रहे हैं। जी। नीलोत्पल सारिवे द्वय जीवनियान शेषता पृथक कर्ष समाभागा शर्कराया पल द्वयम रसा स्यात् पौंड्रकेक्षुणं कक्षुणम माढ़ आढ़क 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 आहारे, मतलब जो उसकी एक विधि बताइए कि चतुर्गुणेन पैसा घृतम मिश्रम विपाचियत रक्त पित्त छत्छीण कामला वात शोणितम हलिकम हलिमिकम पांडुरोगेण वर्णभेद संशयम, मतलब पूरी और पूरा मूत्र कृष्ण पुरोदाह पार्श्वरम च नाशियेत। तो इतना सारा पूरा और बहुत ज्यादा इंडिकेशंस बताए हैं इन्होंने कि इन सारी औषधियों को हम कैसे तैयार करेंगे। और सबसे अच्छी बात हमारे लिए ये रहेगी कि हम इसमें जो है इसकी जो प्रिपरेशन हम बनाएंगे उस प्रिपरेशन को हम एक औषधि केवल रक्त पित्त के लिए नहीं दे रहे हैं। इन्होंने बहुत ज्यादा इंडिकेशंस बताए, उन इंडिकेशंस को अगर हम एक बार फिर से पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ तक कि स्त्री रोग के लिए भी इंडिकेशंस आ गए हैं, जहाँ भी रक्त पित्त माना इन्होंने, उसके बाद इन्होंने छत्छीण माना, कामला माना, रक्त रक्त माना, हलीमक, पांडु रोग, वर्ण भेद, और वर्ण भेद का मतलब पांडु रोग भी कह सकते हैं, या वर्ण भेद स्वर क्षयम जो हम स्वर भेद या स्वर क्षय पढ़ रहे हैं, मूत्र कृच्छ उरोदाह पार्श्वशूल, इतना ज्यादा इन्होंने इसमें बताया। उसके बाद ये बता रहे हैं कि स्त्री राम च प्रजाता नाम, जो बहु प्रजाता हो जाती है या सूतिका रोग जो स्पेशली बताया उसमें जो दुर्बल देह देह हो जाती है उसमें भी श्रेष्ठ बल कर्म धन्यम हृदय वृक्ष रसायनम, हृदय को भी और मतलब हृदय को ताकत देने वाला वृक्ष है और रसायन है। ओजस तेजस कर्म स्वर्ण आयुष्यम प्राणवर्धनम सवर्धयति शुष्कचा पुरुष दुर्बले इंद्रियम। अब यहाँ पे स्त्रियों की बात बता रहे हैं कि ओजकारी है, तेज कर है, और स्वर्ण आयुष्य और प्राणवर्धनम है। और उसके बाद जो है वो सवर्धयति शुष्कम चा पुरुषम दुर्बले इंद्रियम, मतलब पुरुष को दुर्बल इंद्रिय की पुरुष अगर पुरुष की इंद्रिय दुर्बल हो जाती तो उसमें भी ये लाभकारी हो। तो बहुत अच्छे से इन्होंने और डिटेल पढ़ा है, पढ़िए मैम ये मोनिका मैम तो इसको योग बहुत ही कंप्लीट। अच्छा है। या जी सर्व योग विनिर्मुक्तस्य तोय सिक्तो यथा द्रुम काम देवमिति ख्यात सर्पी रुक्त महागुणम। तो सर्व रोग विनिर्मुक्त तोय सिक्तो यथा द्रुम, यथा द्रुम, ये यथा द्रुम क्या है मैम? मतलब सब लोगों से मुक्ति देता है जिस प्रकार तोय सिक्तो यथा द्रुम। तोय सिक्तो तो मैम जल के अंदर मिश्री हो गया ना। काम देवमिति ख्यात सर्पी रुक्त महागुणम। हेलो। यहाँ पे एक उपमा बता रहे हैं कि सर्व रोग को उस प्रकार मुक्त करता है
जिस प्रकार जैसे ना तो सिक्तो यथा द्रुमम, ये संस्कृत वाले जो सब लोग थोड़ा ज्यादा अच्छे से कोई युक्ति बता रहे हैं उसके हिसाब से बता रहे हैं। काम देवम इति ख्यातम सर्पिरुक्तम महागुणम, तो कामदेव इस तरह से ख्यातिगान हो जाते हैं सर्प के कारण, मतलब इतना वो बल देता है, इतना बलशाली होता है, चाहे वो पुरुष इंद्रियों में दुर्बलता आ जाए या फिर स्त्री में सूतिका में या बहु प्रजाता में दुर्बलता आ जाए, बाकी और जो हमारे पास इतने मेडिसिन मतलब इतनी ज्यादा दिया गया उस सब में इसका इंडिकेशन इन्होंने बताया है। एक और योग आया है उसको और पढ़िए, आप पढ़िए। दूर्वा सोत्पल किंजलका मंजिष्ठा सेल वालुका चिता चित मुशीर च मुस्त चंदन पद्मकम विपेत पचेत कार्षिक कई रतई पसरती राज सुखाग्निना तंडु लांबू त्वजा क्षीर दत्वा चैव चतुर्गुणम। तो ये भी हम योग बताया है। दुर्वा और सोत्पल किंजलका, मतलब उत्पल के साथ, कमल के साथ, और किंजलका क्या है ना, मंजीट और एल वालुक के साथ। किंजलका नाम की कोई औषधि बताइए मैम यहाँ पे। किसी को अगर ध्यान आ रहा है इसका पर्याय तो बताइए प्लीज। किसका किंजलका मैम, किंजलका, सोत्पल किंजलका, किंजलक नाम की कोई औषधि। हाँ है पर्णन है, वही है ना, टिप पर नहीं रह पाता है क्योंकि थोड़ा सा में इतना भी हम लोग का कमांड भी नहीं है और टच भी कम हो गया है। लेकिन किंजलका वनस्पतियों को स्पेशली वहां माना जाता है ना, जैसे कहा है कि बसंत ऋतु में जाइए, जब बसंत ऋतु पचर्या में बताया है कि वहाँ अच्छी सी वनस्पतियां देखिए, किंजलका वनस्पति देखिए, मन से खुश होता है। चलिए देखा जाएगा, इसको नोट कर लेते हैं। सिता मुशीर च मुस्त चंदन पद्मकम, तो इसमें सिता यानी मिश्री, उशीर मुस्ता चंदन और कमल, विपचेत कार्षिक कई रतई सर्पी राज सुखाग्निना, उसे कार्षिकई रतई सर्पी राज मतलब दूध घी के साथ पचाना है उसे, सुखाग्निना मतलब बहुत तीव्र अग्नि पे नहीं करना, हाँ मतलब बहुत ज्यादा तेज अग्नि पे नहीं करना, मृदु पाक करना है। तंडुलांबू त्वजा क्षीर, तंडुलांबू तू अजा क्षीर दत्वा चतेव चतुर्गुणम। तो इसमें तंडुलांबू मतलब वो बताया मैम, जो हम तंडुलोदक यूज करते हैं वो अजा क्षीर यानी बकरी का दूध देकर 4 गुना देकर, हाँ 4 गुना देकर उससे पाक करना है। द्राक्षा यष्टा हवा मधु काश्मीरी चंदन सितम पिष्टवा तत् कार्षिक द्रव्य, द्राक्षा मुलेठी और मैम यष्टा हवा और मधु, हाँ और मधुक, दोबारा से मैम मधुक अच्छा रोल आया। हाँ मधुकौषधि नहीं, मधुकौषधि एक महुआ को भी बोला जाता है ना मैम। मधुक जो है, मधुकौषधि का नाम अलग से आया भी है और शायद महुआ का पर्याय भी मधुक है। मैम छोटा वाला जो ऊ होता है वो मुलेठी होता है, बड़ा वाला मुलेठी होता है, बड़े वाला जो होता है, हाँ तो ये 2 बार मुलेठी बोला है, इसका मतलब यष्टा हवा भी मुलेठी है ना मैम? यष्टावा भी मुलेठी होता है, यष्टि मधु। जी। मधु काश्मीरी चंदन सितम, नहीं मधुक में मधुक होता है ना, महुआ तो मधुक बड़ी ऊ की मात्रा, हाँ जी मैम वो तो ध्यान है। एक्चुअली मैम क्योंकि 2 बार लगातार मधुयष्टि को नहीं बताएंगे तो इसको आप मधुक तो या तो कोई और मधुक होगा या फिर मधु, क्योंकि 2 अलग अलग ही मानना पड़ेगा है ना, मधुयष्टि के साथ फिर अपना मधुक ही मानना पड़ेगा, क्योंकि 2 बार तो नहीं लिखेंगे शास्त्र में। तो ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें महुआ ही होगा साथ में जी। काश्मीरी का कोई प्रकार होता है संधि विच्छेद का मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं है, एक बार फिर से रिपीट कीजिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आशा मैम आवाज क्लियर नहीं है आपकी, कहीं हवा बहुत ज्यादा चल रही है आपके पास, ऐसा लग रहा है। हाँ मैं एयरपोर्ट पे।
ठीक है, मैं चैट बॉक्स में मैम ये आ रहा है ना आगे का भी? हाँ आ रहा, अभी आप आ गया जी। ये पीछे का एक मिनट में इसमें आया था पिष्ट्वा तत्त कार्षिक द्रव्य घृत प्रस्थ विपाचियेत, मतलब उसको ये एक कर्ष द्रव्य को पीस कर उससे घृत का पाक करना है। तत्पान वमतो रक्त नावन नासिका गते, मतलब उसका पान करके वमन करना है मैम, नासिकागत रक्तपित्त में, ऐसा लिखा ना मैम? मैम नावन नस्य को बोलते हैं ना? नावन नस्य नहीं, नावन रक्त नावन, वमतो लिखा ना, वमतो रक्त नावन नासिका गते। इसमें आगे ना ये इस तरह के योग आ भी रहे हैं कि अगर आपका नाक से खून आ रहा हो तो आपको क्या करना है, और अगर कान से आ रहा हो। यहाँ मैडम ये भी हो सकता है ना, शायद ये भी हो सकता है कि तत्पान बमतो रक्त नावन नासिका गते करना भी आय यस्य गच्छस्य तस्य कर्णो पे पूरे, मतलब उनका ये भी मतलब हो सकता है कि इसको जो है वमन के लिए हम पान भी करा सकते हैं, और अगर रक्त जो है वो नास्य से आ रहा, मतलब रक्तपित्त जो है वो नासिका से आ रहा है, तो हम इसका नावन से भी करा सकते हैं। और जैसे आगे बोल रहा है कर्णाभ्या यस्य गच्छस्य तस्य कर्णो पे पूरे, मतलब कि अगर कर्ण से आ रहा है तो कर्ण को पूर्ण भी करा सकते हैं। चक्षुस्त्रा विरक्ते चा पूर्य चक्षुषी, है ना? तो हमें तो ऐसा ही लग रहा है कि इसमें उन्होंने तो चक्षु से श्राव रक्त अगर, जी। तो उसमें चक्षु पूर्ण अक्षि पूर्ण करें, है ना, इसी जी, से अक्षि जी। पूर्ण करें। जी। मेढ्र पायु प्रवृत्ते च वस्ति कर्मणि तद्विदम, तो मतलब इसमें तदितम, मतलब यही बोला कि मेढ्र से अगर प्रवृत्त हो या हाँ, वस्ती हो, वस्ती मेड़ कर्म। मेड़ मतलब आप समझ ही रहे हैं, पायु मतलब गुदा हो गया ना, अगर मेड़ हाँ और हाँ पायु से अगर रक्त की प्रवृत्ति हो रही है तो फिर हम वस्ती कर्म कर सकते हैं। रोम कूपे प्रवृत्ति च तदवे प्रयोज्येत, मतलब रोम कूप से भी हो रहा है तब भी इसका हम उपयोग कर सकते हैं। अभ्यंग करेंगे तब अभ्यंग। हाँ, बस है ना? अभ्यंगी हाँ, है। अगर रोम हाँ, कूप की जरूरत हो रहा हो तो हाँ, यदि अभ्यंग शब्द कर, अभ्यंग के सिद्ध हाँ, उसका हम अभ्यंग कर सकते हैं। कितना कितना यूजफुल है मैम, देखिए ना कितना अच्छे से बताया है। और ये दोनों योग बहुत अच्छे बताए हैं। जी, इतने अच्छे योग हम फिर से कल पढ़ेंगे इनको, है ना, एक बार, बिल्कुल, क्योंकि ये बिल्कुल। बहुत ही ये बहुत स्पेसिफिक। अच्छे योग है मैम, इसमें हाँ, तो काफी उसका यूज भी काफी हाँ, बताया है कि जी अगर बिल्कुल, बहुप्रसूता स्त्री है उसमें भी यूज कर सकते हैं, है ना, वो सब बहुत काफी ही अच्छी। बहुत गजब गजब, मतलब पेशेंट किसी मॉडर्न में जाता है तो सीधे उसको हार्मोन पकड़ा दिया जाता है कि आप हार्मोन ले लीजिए, और जी लेकिन हमारे पास देखिए अतः सागर है, रक्तपित्त की कितनी अच्छी औषधियाँ है, उसको एक बार फिर से रिवाइज किया जाएगा कल। इसका और मैम हिंदी बिल्कुल नहीं मैम। मिलता क्या, हिंदी टीका? हाँ मैम, इसकी ना अष्टांग हृदय की हिंदी टीका नहीं मिल पाती, लाइब्रेरी वगैरह में भी नहीं है, मैंने भी कई बार खोजा, कोशिश की। मैं अब सोच रही हूँ गूगल पे या और लोगों से पता करती हूँ, जो लोग बुक वगैरह सेल करते हैं ना, चाहे ये वाले लोग यहाँ बनारस में, तो मैं पता जी। करती हूँ, क्योंकि इसकी हिंदी टीका हमको मतलब इससे बड़ा प्यार हो गया है, ये टीका बहुत अच्छी लगती है। ये हाँ, काफी इसमें अच्छी है मैम, एक मतलब हाँ, अगर हम अभी अगर अष्टांग हृदय पढ़ते हैं ना तो लगता है कि वो तो छोटा सा बच्चा है, इसमें तो हाँ, बहुत कुछ हाँ, है मैम, इसमें इतना कुछ बहुत एक्स्ट्रा कुछ है है। रियली, मतलब इसको पढ़ के तो लगता है उसके बिना तो इसको बिना पढ़े तो लगता है पढ़ने कुछ पढ़ा ही नहीं है ना, चाहे हम 2 ही लाइन समझ पाते हैं क्लियर कट, लेकिन अच्छा बहुत लगता है। योग देखिए कितने अच्छे योग आए हैं, मतलब धन्यवाद है हम बहुत लोगों को, भगवान ने हम लोग को आयुर्वेद पढ़ने को मौका दिया, सच में खुशी होती है। पढ़ते पढ़ते अच्छी। खुल जाएगा मैम। अभी तो हाँ कितना मैम, सब समझा ही रहे हैं, कुछ एक चीज छूट करत करत जाती है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत जन्मा सुजान। पित्तजेषु विकारेषु विस्फोटादिषु बुद्धिमान, मतलब पित्त के विकारों में या विस्फोट आदि में भी इसको यूज किया जा सकता है। विशेषु कीट दोषेषु विसर्पेषु प्रयोज्येत, विष में, कीट दोष में या विसर्प में भी इसका प्रयोजन किया जा सकता है। रक्त स्रवीणी चार्शांसी लेपयेत तेन शर्पिषा, रक्त स्राव या अर्शांसी, है ना, उसके अर्श अर्श आदि में भी इसको घी
के साथ लेप किया जा सकता है। दूर्वा सेंदीवरी पद्म मंजिष्ठा सेल वालुका। अभी आगे पढ़े मैम या अभी कल ही पढ़े? हेलो 3-4 सूत्र और पढ़ लेते हैं मैडम, फिर पढ़ जी लेंगे। मैम, जी मैम। दूर्वा सेंदीवरी पद्म मंजिष्ठा सेल वालुका राला मुस्ता तथो शीर चंदन मधुका हवेयम पद्मक रौद्र कुष्ठ च चंदन रजनी द्वयम काकोल्या सारिवा जबरन खड़े हो। चेति कल्कई रेतश्च कार्शिके घृत प्रस्थम अजा क्षीर तंडुलोदक संयुतम दर्वाया स्वरसेनेन साधित पूर्ववद गुणम। इसमें मैम दूर्वा सेंदीवरी, सेंदीवरी किसका पर्याय है? वही है ना शशि मैम। सेंदीवरी। आप देखिए बुक में नीचे कहीं लिखा होगा, मैंने आज बुक खोली नहीं है थोड़ा सा, लेकिन वो नहीं सेंदीवरी मैम, पर्याय बुक तो लिखा खोली हुई है होगा। मैंने, लेकिन इसमें कहीं सेंदीवरी वर्ड 2 आया नंबर नहीं। देखिए सबसे नीचे मैडम, 2 नंबर देखिए। मैम उसमें कुछ नहीं दिया है, उसमें वरम दिया है बस। अच्छा हाँ अच्छा वरम सेंदीवरी के, वरम हाँ उसमें भाव प्रकाश में ही देखना पड़ेगा, क्योंकि चलिए। सिंधु वार तो सुना है लेकिन सेंदीवरी ये नहीं सुना हुआ लग रहा है। सिंधु बार तो निर्गुंडी हुई ना मैडम। हाँ लेकिन ये सेंदीवरी कुछ और होगा, देखना पड़ेगा मैम, इसको देखती हूँ। चलिए ठीक वर है, आगे प पढ़िए। लिखा है मैम। हाँ जी जी। पद्म कमल मंजीठ सेल वालुक एल वालुक राल मुस्ता उशीर चंदन और मधुक का हवयम। मधुक और हवयम क्या मैम? मधुका अच्छा 4 नंबर पे लिखा होगा। मधुका द्वयम, द्वयम है मैम। द्वयम है मैम। जी मधुका द्वयम। पद्म रौद्र कुष्ठ च चंदन रजनी द्वयम। मतलब इसमें फिर से पद्मक आया मैम, पहले भी पद्म आया फिर पद्मक आया। पद्म और पद्मक अलग अलग है मैम यहाँ पे? हाँ इसमें मैम उत्पल के जो है ना, हाँ कई ये पर्याय दो बताए हैं। हाँ पर्याय भी और ये 2 अलग अलग योग हो गए ना, क्योंकि फुल स्टॉप है उसके बाद ये दूसरा योग बता दिया। अच्छा पद्मकम अच्छा लोद्र कुष्टम चंदम रजनी द्वयम, ये दूसरा योग हो गया। एक ये पढ़िए वाला मैम, पढ़िए मधुका मैं। द्वयम के बाद दूसरा हो गया शुरू। जी मैम। मतलब ये कॉम्बिनेशन हो गया, या तो फिर पद्मक लोद्र कुष्ठ चंदन और द्वय रजनी, मतलब हल्दी की, आमा हल्दी और हल्दी, हल्दी और दोनों दारू हल्दी। की। जी हम्म। जी। ये सोचिए कितना अथाह सागर है। छोटे काकोल्यऊ, छोटे योग, हाँ जी। हाँ छोटे बिल्कुल छोटे मैम। योग कितने अच्छे यूजफुल हो सकते हैं। जी। मतलब हम काकोल्यऊ रोज मतलब अपनी ओपीडी काकोली में और फिर काकोली। अगर बिल्कुल मैम, रक्तपित्त का नए नए पेशेंट नए, है, हाँ हाँ नए नए डेली योग एक दे नया सकते हैं। जी नया योग बिल्कुल। हम दे सकते हैं। बिल्कुल मैम। इतना है, नमस्कार मैम। फिर यहाँ पे जी मैम। काकोल्यऊ बताया मैम, काकोली और क्षीर काकोली दोनों ना। हाँ दोनों। सारिवा चेती कल्कई रेतिश्च कार्शिके। सारिवा और इनका कल्क एक कर्ष की मात्रा में, ऐसा मैम ठीक पढ़ रही हूँ ना? हाँ मैम पढ़िए पढ़िए, जी आप ट्राई ट्राई तो हमें घृत करना ही है प्रस्थम, ना, बिल्कुल, हाँ जो करेक्शन होगा वो कल हो जाएगा मैम। देखा बिल्कुल। जाएगा और क्या। घृत प्रस्थ एक प्रस्थ घी अजाक्षीर तंडुलोदक संयुतम, उसको तंडुलोदक से संयुक्त करके दूर दूरवा तब या एक प्रस्थ स्वर। घी, एक प्रस्थ जी घृत, घृत प्रस्थम अजाशीरम, जी जी। फिर एक प्रस्थ घी तंडुलोदकम और संयुक्तम। हाँ तंडुलोदक के साथ जी ये एक योग हो गया। फिर एक और दूसरा बताया है, दुर्वाया स्वरस स्वरस नैव साधितम पूर्व द्वगुणम, पदगुणम। मतलब तदगुणम। तो इसमें दूर्वा का स्वरस लेना है, उससे साबित करना है इसको। पूर्व के पूर्वा द्वगुणम मतलब क्या होगा इसमें? ये मुनीश मैडम कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? पूर्ववत गुणम, पूर्ववत गुणम मैम, पहले की तरह पूर्व कहा गया गुण है ना। मतलब उसी की तरह गुण आएगा शायद, जी मैम। पूर्ववत तदगुणम। जी उसी प्रमाण से। न्यारोध उदुम्बर अश्वत्थ शुंग, ये अलग हो गया ना मैम। हाँ ये मैम शुंग दूसरा योग। हाँ अन्यापोथ्य वासियेत। न्यग्रोध है ना, वट उदुम्बर अश्वत्थ के शुंग, न्यापोथ्य वासियेत, न्यापोथ्य वासियेत, इसका क्या मतलब हो गया मैम? शुंगान अन्यापोथ्य वासियेत।
एक्चुअली ना यहाँ मैं थोड़ा सा मिस की थी। कहाँ पर थी मैम, एक बार फिर से बताइए। मैम ये देखो, न्य ग्रोधो उदुम्बर अश्वत्थ शुंगा न्यो पोथ्यवासियेत। न्योगराज का तो मतलब आप सब समझते हो, अश्वत्थ भी उसमें जोड़ा ही गया है इन्होंने, और उसके बाद उन्होंने क्या है ये न्योगराज अश्वत्थ श्रृंग अन्यापोथ्य, श्रृंग अश्वत्थ के श्रृंग, हाँ अन्यपोथ्य, अन्यापोथ्य वासयेत। अन्य पोथ्य नहीं समझ। हम्म, ये ये नहीं समझ आ रहा है, वासयेत, अन्यपोथ्य वासयेत। मिल नहीं रहा मेरा, कहाँ चला गया? तो हाँ मिला, मैम मैंने ये जो अंडरलाइन आपने किया लाइन है खींचा है, हाँ मिल गया, हाँ ये जी हाँ न्योग्र जी। है, और हाँ न्योग्र उदुम्बर अश्वत्थ, हो सकता है इन सबके शुंग लिए गए हो मैम, ये भी हो सकता है। और इसके बाद ये शुंग लेके न्यायोपोथे बासिए थे, अहोरात्रे जले तपते घृत तेना अम्बुसा पचेत। अब आप देखिए, हमको यही लग रहा है कि इनके सारे, इनको सारे को सभी लोग, जो हम पंचवल्कल की बात करते हैं, यहाँ वही पंचवल्कल इन्होंने लिया हुआ है, और पंचवल्कल के शुंग को लेके इन्होंने क्या किया है, बासियत को ये भी कह सकते हैं ना कि उसको इसको न्याप्योथे बासियत का, मुझे तो जहां तक लग रहा है कि यहाँ पे इन्होंने इसको अहोरात्रे जले तपते, ये तो आप समझ ही रहे हैं कि रात भर इन्होंने जल में उसको तप्त किया है, और अम्बुसा पचेते, उसके बाद उसका सुबह को उसको क्वाथ निर्माण किया है। तो ये जो हमारे जितने पंचबलकर हम जिसको बोलते हैं, उनके पांचों के शुंग को लेके इन्होंने अब इसको मेन क्या है, बहुत ही बासी जैसे कहते हैं ना कि कपड़े में बांध करके पोटली बना के जल में भिगो के रखा है, हाँ ऐसा भी यही होगा। पॉसिबल हो सकता है ना। तो उसके बाद फिर यही तो। उसको उन्होंने बनाया है। तदर्ध अशर्करा युक्त लेहयेत क्षोद्र पादिकम, उसमें शर्करा मिला के और शहद मिला के उसको लेहयेत, उसको लेह की तरह बनाना चाहिए, ऐसा ही है ना मैम? हाँ हाँ, मतलब देखिए मात्रा भी देखिए कितना अच्छे से बता पादिकम, दिया कि हाँ। है ना, हाँ अर्ध शर्करा मिला दीजिए, और उसके बाद लेहे ये छोद्र पादिका, मतलब पाद मात्रा में जो है छोद्र होगा, शहद मिला लीजिए, फिर वो लेहे युक्त हो जाता है। मनीष शर्मा मैम ने शायद वो उठाया, हैंड रेस किया, पूछ लीजिए, कुछ कहना चाह रही है शायद। मनीष मैम बोलिए आप। जी जी बताइए मुकेश मैम। सॉरी मैं पढ़ती जा रही हूँ, मुझे आप लगा सभी कि को नहीं नहीं, होता है कंटिन्यूटी होता है, बनी जो है। पढ़ता है वो पढ़ता है, फिर वो कुछ और नहीं देख पाता है, ऐसे ही होता मोनिका है। मैम, आप तो बहुत सिंसियर हो, खूब ईमानदारी से पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। अंजना मैम, सभी मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे जब से हम रक्तपित्त पढ़ रहे हैं उसमें ना दूरवा जो है वो एनी हाउ कि सब कॉम्बिनेशन में कहीं ना कहीं आ रही है, तो जी दूरवा से मतलब हम क्या लेते हैं कि एक घास वो होती है जिसके ऊपर व्हाइट कलर के फ्लावर होते हैं, और एक घास जो है जिसमें कोई फ्लावर नहीं होते, जो जनरली पार्क में लगी होती है, तो हम दूरवा से एग्जैक्टली मीनिंग क्या लेते हैं? आकांक्षा मैम ने दूरवा काफी बहुत अच्छे से बनाया है। मैम दूरवा देखिए, दूरवा हमेशा ना छोटी डार्क ग्रीन कलर की होती है ना, थोड़ा सा पहचान में उसमें कोई फूल नहीं होता है, ठीक है, कोई फ्लावर नहीं होते हैं, और उसके पत्ते पतले होते हैं उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए। एक जो घास होती है वो बड़ी और लंबी होती है जिसमें फ्लावर्स निकलते हैं, ठीक है, वो जंगली होती है, वो ठीक नहीं है। लेना है। जो छोटी वाली होती है और जिसकी लीव्स पतली होती है, वो आपको लेना है। इसलिए लेकिन जब भी आप लेंगे, हाँ बोलिए। उसमें ना, लेकिन उसमें रस तो निकलता नहीं मैडम, वो तो इतनी हाँ मैम, छोटी तो होती है, देखिए ड्राई होती है। अगर आप वासा भी लेंगे ना, तो वासा का भी रस इतना आसान नहीं है, क्योंकि वासा कल जो मैंने बनाया था तब मुझे इतना पहली बार में एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन सेकंड बार में मेरा अच्छा बना था। क्यों? क्योंकि जो भी द्रव्य आपको ऐसा लगे कि जिसमें रस नहीं निकल पाता है, तो उसको सबसे पहले स्टीम दी जाती है, ठीक है। उस द्रव्य को आप एक बर्तन में रख के पानी में डाल के थोड़ा सा उसको आप स्टीम दे दीजिए, ठीक है। स्टीम देने के बाद उसकी लीफ सॉफ्ट हो जाती है, उसके बाद आप उसका रस निकालेंगे तो बहुत अच्छी तरह से निकल जाता है। क्योंकि और खासतौर से दूरवा कल बनाने के लिए आपको कम से कम जितनी क्वांटिटी में आप लेंगे, अगर आप 1 बोरा लेंगे तब जाके आपका मुश्किल से 1 लीटर रस निकलता है, स्वरस निकलता है। तो मात्रा कम लगती है, लेकिन इन सब चीज की क्वांटिटी भी ज्यादा लगती है। लेकिन इसको जब आप थोड़ा सा स्टीम देके देते हैं ना, तो आराम से निकल जाता है। तो स्टीम जब देंगे तो हम इसमें वाटर की क्वांटिटी कितनी रखते हैं कि जिसमें वो सिर्फ डिप इतनी हो कि जाए, बस, कि हाँ बस डिप हो जाए, बस इतनी डिप हो रखनी जाए? है। और जब आप कल्क निकालेंगे उसका, तब भी थोड़ा बहुत आपको अंशांश थोड़ा सा पानी का यूज करना पड़ता है छींटों के रूप में, ताकि स्वरस आसानी से निकल जाए।
ओके मैम, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी जी मैडम जब मैंने बनाया था तो मैडम दूरवा में इसकी हल्का सा पानी का छींटा डाल के ही सरस को निकाला, और दूसरा सिलबट्टे पर जब हम पीसते हैं तो ज्यादा अच्छे से सरस निकलता है। जी मैम, मैंने भी उसी में निकाला था, क्योंकि पहले ट्राई किया मैंने, लेकिन मिक्सर में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हुआ, फिर सिलबट्टे से ही निकालना पड़ा, और वो भी आपको जी पानी का यूज करना ही पड़ता है उसमें, और जी स्टीम जी देने तो के बाद थोड़ा बेसिकली सा आसान हो जाता है। हाँ, तो बेसिकली जैसे हम चटनी बनाते हैं तो चटनी की तरह उसको बनाना है और बाद में उसको कपड़े में या कैसे भी करके हाँ हाँ स्क्वीज कर बिल्कुल लेना। मैम, बिल्कुल उसको स्क्वीज कर लो। जी यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। जी और मैम मैडम यहाँ दुर्वा एक की जो ना आगे की पल्वराइजर तरफ आता है, एक जो पल्वराइजर आता है मैम, जिसमें यूजुअली साउथ इंडियन लोग यूज करते हैं अपना चावल और दाल को पीसने के लिए, वैसा अगर पल्वराइजर हो तो उसके अंदर निकल सकता है मैम? तो मतलब मैम, चटनी ये बन मैंने सकती है उसके? देखा नहीं है कैसा होता है। लेकिन उसमें निकल जी सकता है मैम, बट उसका कोई छोटा अटैचमेंट आता है क्या? क्योंकि मैंने देखा तो मार्केट में काफी बड़े बड़े हैं, मतलब कोई छोटा सा मैम, क्यूब अगर सा एक आता हो एक तो पूरी एक बना बोरा सकते यूज हैं। नहीं, एक पूरी बोरी का अगर निकालना है तो मैम उतना तो उतना ही साइज तो रहता है उसका। हाँ, जैसे नहीं अभी मैम मैंने बोरी के बोला लिए ना। तो ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है छोटा सा ही करना है आपको, 2-3 बूंद मान लो नस्से के लिए यूज करना है, दो हाँ, तीन तब ड्रॉप तो ही मैम चाहिए, तो सिलबट्टे पे ही उसके लिए करना फिर पड़ेगा। तब तो सिलबट्टे हाँ पे ही जी, करना पड़ेगा, क्योंकि मैम इतनी सारी क्वांटिटी को सिलबट्टे पे करना इजी नहीं है ना मैम। बहुत मैन मैम यस पावर भी बहुत लगेगी और बहुत आपका बहुत मेहनत लगती है ताकत भी बिल्कुल, लगेगी। हाँ वही बहुत ज्यादा, ना। मतलब एक कल बनाने मैडम में अब समझ लीजिए हालत खराब हो जाती है, अगर आप हाँ बिल्कुल अपने मैम, 5 वही मैं भी पेशेंट के सोच लिए रही भी थी। मैडम बनाए अगर तो। नस्य के लिए करना है ना मैडम, जी मैम। मैडम नस्य के लिए करना है तो अपने खल में भी होता है यस वो मैम, खल जो रहता है ना अपना, उसमें हाँ आसानी हाँ से मुझे कुछ भी इजी और इंस्टेंट बनाना है तो मैंने वो दगड़ी एक खल रहता है जो पत्थर से बना रहता है, उस पे बहुत इजी हम्म, लगता है। लेकिन जैसे मैडम ने बताया ना, वैसे आपको उसको हल्का एक उष्मा देनी पड़ती है या बॉईल करना पड़ता है। और दूसरा ये कि दुर्वा और ये वासा, ये मेरे इमरजेंसी द्रव्य है, तो आप इसका अपने पास में कल्क हमेशा मिले ऐसा नहीं पॉसिबल होता है। आप इसका चूर्ण बना के भी जब करते हैं ना तो पहले कल्क ही बनाना पड़ता है, फिर उसके बाद में इसमें इस तरह में निकलता है। ठीक है? मैम मैम और इसलिए ना दूसरा इन जो अगर दोनों। दुर्वा है ना वो पतली तो रहती है। हाँ जी मैम, बताइए हाँ बताइए मैम। बोलिए। बताइए मैम। जो पत्ता रहता है ना उसके आकांक्षा मैम, आगे तीन ये ये देखिए रहती है, जरा, क्योंकि हमारे यहाँ ये जी है क्या? मैम, यही है। गणपति को इसको चढ़ाया जाता है। जी जी बिल्कुल मैम, यही है। एग्जैक्टली यही है। किसी का बनाया था मैंने, मुनीश मैम आपके लिए ये। या- मैम एक मिनट रुकिए, हम भी देख ले मैम। अगर आपको उबालने का समय नहीं ना, पानी डाल के फटाक से उसका कल्क बना लीजिए, कॉटन केस में उसका स्वरस निकाल लीजिए, तभी वही फायदा देता है अगर गलती से इमरजेंसी है तो। देख लिया मैम? नहीं मैम, मुझे तो दिख थैंक ही यू अच्छा नहीं। मैम, एक मिनट में मैं स्टॉप शेयर करती हूँ। हाँ जी, अब दिख गया मैम, बहुत अब अच्छा दिख है। गया मैम, थैंक यू मैम। ओके। यस, थैंक यू मैम। हमको जो जो चाहिए वंदना मैम अपने गार्डन से लाके हमको तुरंत दिखा देंगी। बिल्कुल, दैट्स सो नाइस मैम। यही तो मैम सबके इकट्ठे यस। होने का फायदा है। हाँ, जी मैम। मैडम एक आशा और वंदना क्वेरी मैम है। के घर पे जाते हैं ना तो प्रैक्टिकली देती थी, आशा मैम ने प्रैक्टिकली कल्क प्रोसीजर पूछा बनाते थे है। हम। आशा मैम ने प्रोसीजर पूछा है, वो मैं ग्रुप में डाल दूंगी आशा मैम, ठीक है। वो आप अच्छे से देख लीजिए, अगर आपको बनाना होगा तो वो आराम से आप कल बना लेंगे, क्योंकि ओके अंजना मैम कल जो आपने पलाश पुष्प का बताया था, उसका भी मुझे लगता है अगर हम कल पे बना के रख लें तो दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर अस, क्योंकि जो आपने हाँ शुगर मैम, जो कल जी बताया था मैम, जी उसको जी कल पे जी बनाते समय ही अगर हम लोग उसमें उसी की भावना से ही अगर हम जी। बना के रख लें तो मुझे लगता है हाँ कि ये हम अपने प्रमेय के पेशेंट्स में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं मैम। जी मैम, मेरी बहुत नेक्स्ट सीजन लाभकारी है। में हाँ बिल्कुल मैम, मैम बहुत उसमें लाभकारी। नीम नीम बेल और तुलसी बताया था ना आपने मैम। जी 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 ठीक 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 मैम, इसको कोशिश करते हैं मैम, समय मिलेगा तो बनाने की, बिल्कुल मैम। जी। थैंक यू मैम। मैम प्लीज ग्रुप पे भी शेयर कर दीजिएगा। जी नीम मैम, मैं बेल और बता दूंगी। तुलसी इक्वल क्वांटिटी। अंजना मैम, वो पलाश वाला भी आप शेयर कर दीजिएगा। मैं कर दूंगी मैम, मैं कर दूंगी। और वो जो बुक का शेयर दिनेश सर ने कर दिया था ना, उन्होंने कि एड्रेस बता दिया था, उसी नंबर से मैंने मंगाया था, तो वो बात कर लेंगे तो उस नाम से बुक का पता चल जाता है निगम सर की। तो ओके मैम। हाँ, बाकी बाकी जो है मैं बता लिख दूंगी। ठीक है मैम, मेरे पास लिखा होगा कहीं व्हाट्सएप पे, मैं शेयर कर दूंगी। मैम एक और क्वेश्चन है कि जैसे मैम ने अनुरिता मैम ने बोला है कि उसका पाउडर बना के रख सकते हैं,
तो जो हमने दूरवा लिया है, जैसे कि अभी वंदना पाठक मैम ने दिखाया है, तो जो हमने लिया है लीव्स, तो हम कल्क ना बना के डायरेक्ट जो है, अगर हम शुष्क ड्राई कर लें मतलब छाया में, और उसका पाउडर बना लें, तो फिर वो इफेक्टिव रहेगा कि उसका पहले कल्क बनाएं और फिर उसको ड्राई करें? मतलब ये मेरी क्वेरी थी, विच वन इज बेटर? एक्चुअली मैम हम लोग जो थीसिस वर्क कराते हैं ना, तो देखिए सारी मेडिसिन तो एकदम अवेलेबल हो ही नहीं पाएंगी। जैसे मैं अपना जी मैम। एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने एक काम करवा रही हूँ, मैं रक्तपित्त पे ही करा रही हूँ, मतलब जो ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग पीरियड में मैंने एक रिसर्च वर्क करवा रही हूँ कि कदली पुष्प स्वरस, ठीक है। अब कदली पुष्प तो हर मौसम में मिलता नहीं है, तो ये तो शास्त्रोक्त वर्णन आया है, जिसे मैडम लोग भी करते हैं कि आपने क्या किया, कदली पुष्प ले लिया, उसका चूर्ण बना के रख लिया, ठीक है, और फिर अपने रात भर उसको आपने भिगो दिया, और मॉर्निंग आवर्स में या तो आप उसको जैसे कहते हैं ना कि उबाल के ठंडा करके भी दे सकते हैं। तो और क्योंकि पेशेंट की प्रकृति पे भी थोड़ा सा हमें इसमें कंसंट्रेट होना पड़ता है, तो इफेक्ट तो उसका पक्के से आएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर ड्रग हमें हर समय नहीं मिल पाएगी। और अगर हमें रिसर्च करना है तो पता चला हमें कदली पुष्प का ही सरस देना है, तो फिर उसको ये कल्पना भाव प्रकाश में आई है कि जो औषधियां आपको नहीं मिलती हैं उसका आप पाउडर बना लीजिए, चूर्ण बना लीजिए, और उसको फिर जल में भिगो दीजिए, और उसके बाद उसको सुबह को यूज कर सकते हैं। जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। मैडम बस्ती वगैरह बनाते समय भी कल्क हम लोग ऐसे करते हैं कि जो चूर्ण होता है उसको हम लोग पानी में भिगो देते हैं और कल्क तैयार हो जाता है। जी मैम, जी मैम। पर हाँ, अगर फ्रेश मिल जाए तो स्पेशली रक्तपित्त में अगर हम दूरवा यूज कर रहे हैं, तो जो दूरवा ग्रंथ है या दूरवा खंड है, अगर फ्रेश मिलता है तो नाभि पूरण करने में या नस से देने में उसका रिजल्ट मैंने मतलब तुरंत मिलता है। जी मैम। हाँ मैम, इफेक्ट तो आएगा ही 100%, लेकिन ये है कि अगर हमें उसका अल्टरनेटिव ढूंढना है और उस पर वर्क करना है, तो फिर कुछ ना कुछ, जैसे मैडम ने बहुत अच्छा बताया कि पलाश को भी हम तैयार करके रख दें, दूरवा को भी हम हमेशा सरस रूप में थोड़ी यूज कर पाते हैं, कल्क बना लेते हैं तो बहुत अच्छे से उसका इफेक्ट आता भी है। और कहीं ना कहीं तो फिर कहते हैं ना कि औषधियों में हमारे यहाँ भाव प्रकाश में शारंगधर ने भी इस तरह की कल्पनाओं का बहुत अच्छे से वर्णन भी किया है, तो शास्त्रोक्त वर्णन है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। मैम हमारी मैम मतलब सर के यहाँ और मैडम के यहाँ पे भी मतलब जो जो चीजें जैसे कई बहुत सारे जो पुष्प हैं वो जैसे गर्मियों में ही आते हैं, जैसे पलाश का जो है वो हमको पर्टिकुलर सीजन में मिलता है, तो पर्टिकुलरली वो सारी चीजों का अगर कल्प बना के रख लेते हैं ना तो वो साल भर उसका स्टोरेज हो जाता है और कैन बी यूज इजिली। और तो इसलिए वो अधिकतर इसी तरीके से अपना चीजें जैसे करवंद का है, उदुम्बर का है, तो वो उन्होंने बताने मतलब उन्होंने ही सजेस्ट किया था कि ऐसे सब बना के रख लेने से आप अपने पेशेंट्स में लगातार उसको यूज कर सकते हैं। अब नहीं होता क्या कल्क बना के रखने से? मैम कल्क नहीं बोल रही हूँ, कल्प 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 बना के, अच्छा अच्छा ठीक, ओ कल्प सॉरी, जैसे शतावरी कल्प होता है ना अपना, वैसे। गॉट इट मैम। ओके, इसीलिए मुझे कंफ्यूजन थी, मैंने सोचा कल्क, आप कल्प बोल रहे हो और मुझे लगा कल्क, मैंने कहा गीला तो खराब हो जाएगा। नहीं मैम, ओके कल्प ओके, यस कल्प यानी जैसे शतावरी कल्प हमारा होता है ना वैसे। जैसे हाँ, एक प्रिपरेशन बना के रखना। हाँ, प्रिपरेशन बना के, मतलब दैट कैन बी यूज फॉर ईयर ऑल्सो। हाँ फिर ठीक है, फिर ठीक है। शशि मैम कुछ कहना चाह रहे हैं, शशि मैम बताइए। हाँ मैम, मैं ये कह रही थी, दूब जो होती है, जो गांव वगैरह के लोग होते हैं आसपास के ना, उनको ज्यादा पता होती है, तो उनसे आप पूछोगे तो वो बता देंगे। दुर्वा मतलब दैट इज दूब, जो पूजा में भी चढ़ती है। जी मैम। और जी एक और तरह की घास होती है, वो अलग सी होती है। तो दोनों जैसे गाँवों के लोग होते हैं या जो मतलब छोटे लेवल के, उनको ज्यादा अच्छे से पता होती है। कई बार हम लोग बस पढ़ते हैं तो हम लोग उतना नहीं समझ पाते कि कौन सी घास है। तो दुर्वा वो होती है जो पूजा में भी चढ़ती है, उसी को शुद्ध हिंदी में बोलते हैं, मतलब गांव की भाषा में दूब बोलते हैं। तो मुनीश मैम किसी से भी पूछेंगे दूब कहाँ है जो पूजा में चढ़ाते हैं, तो बता देंगे वो लोग। उसमें फ्लावर और तो नहीं आते हैं, बात ठीक है, बट कई बार खुद के लिए पहचानना मुश्किल होता है, तो मैम उस तरीके से खोज सकते हैं। जी मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। हेलो। हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग, बोलिए मैम। मैम अभी अंजना मैम ने बोला ना कि कर्दली पुष्प बोले तो मराठी में उसको कर्दली बोलते हैं, या हम जो बनाना के पत्ते होते हैं उनको बोलते हैं? मैम कदली पुष्प की अगर बात करें तो जो संस्कृत में कदली वर्ड है, कदली वर्ड का संस्कृत में मतलब तो केला ही होता है, बनाना का ही होता है। अगर कुछ और होता होगा तो मैं एक बार द्रव्य गुण और भाव प्रकाश में बनाना के पुष्प
बनाना के पुष्प तो मैंने अभी तक नहीं देखे, लेकिन होता है हमारे मैडम, होता मराठी है, में जो इसीलिए ना नहीं, बनाना का हाँ होता है मैम। केला, हाँ बनाना का जो पुष्प होता है ना वो एक स्पेशल समय पे आता है। अभी आया है वो 1 महीने पहले हमने उसको एकत्रित करवाया है, कलेक्शन करवाया है। और उसका जो आप उसको मैम गूगल उसके में देखिए मैम, फोटो जो गूगल में आपके देखिए, पास मैं में भेज अभी दूंगी आपको, फोटोज भेज दूंगी। बहुत अंज सुंदर पुष्प होता है और ये शास्त्रोक्त हाँ वर्णन है, ये यस मैम। शास्त्रोक्त वर्णन है। अंजना हाँ मैम, वो जी हमारे सर के यहाँ भी बहुत यूज होता है, जो आप ये कल्प बना रहे हैं ना मैम, तो जी उसका जी बहुत अच्छा रिजल्ट है और बहुत अच्छे मतलब बहुत मानस यूज में करते हैं सर भी इसका। मैम वो अधो रक्त पित्त पे हम यूज करेंगे या उर्दू? रक्त प्रदर के लिए जैसे हम क्या करते हैं ना, गायनिक के टीचर हैं, तो गायनिक की हम रिसर्च करवाते हैं। मेरे अंडर में जो पीजी बच्चे होते हैं, तो हम लोग रोज एक नया टॉपिक खोजते हैं कि हमें किस पे कार्य करना चाहिए। तो जैसे अभी मैडम ने बताया, ऐसे ही मैं बुक में पढ़ रही थी, तो बुक में आया है कि कदली पुष्प सरस से जो है वो बहुत अच्छा इफेक्ट आता है रक्त प्रदर में। तो फिर हमने कहा कि देखते हैं, तो हमने स्पेशली क्या किया कि उसको थोड़ा मॉडिफाई किया कि जो एनओबुलेटरी ब्लीडिंग होती है, जैसे मैंने अभी पुष्पा तेल में बहुत अच्छा कार्य किया, ऐसे मैंने एनओबुलेटरी ब्लीडिंग पेशेंट आते हैं ना कि जल्दी अर्ली मेंस करके आते हैं, तो मैंने उसका टॉपिक इस तरह से बनवाया कि ब्लीड जो है रक्त प्रदर विद स्पेशल रेफरेंस टू एनओबुलेटरी ब्लीडिंग पीवी। तो इसका मैंने क्या किया है, इसी का मैंने जो है कल से कल्पना की बात चली रही है, तो मैंने इसका नस्से के लिए तेल भी बनवाया है। इसकी मैंने जो है स्पेशली जो है वो मात्रा बस्ती के लिए भी तेल बनवाया है। नस्से का तेल अलग, नस्से का स्पेशल तेल अलग बना है, मात्रा बस्ती के लिए अलग बना है। और औषधि के रूप में मैं इसका जो है वो जैसे उन्होंने बताया है उसी हिसाब से इसका सेवन करवाऊंगी कि रात को उसको भिगो दूंगी चूर्ण को जल में, और सुबह को पेशेंट उसको लेगा। तो इसकी 3 तरह की कल्पना करके इफेक्ट देखते हैं कि एनओबुलेटरी ब्लीडिंग जिसको होती है वो उसमें ओबुलेशन होता है और क्या रेस्पॉन्स मिलता है। मैम मैम खाने के मात्रा लिए आप शीरपाक भी यूज कर सकते हैं, हाँ मैम कर सकते हैं, पुष्प सही का बात है। पुष्प का हाँ शीरपाक। जी मैम। शीरपाक यूज कर और सकते हैं। जी मैम, नस्से थैंक यू में मैम। कितनी मात्रा आप डालते हैं? अभी तो मैम शुरुआत कर रही हूँ 10 बूंद से, तो अब जब से सर के साथ हम लोग आ गए हैं तो 10 बूंद से कम तो हम नहीं, 10 बूंद से शुरू करते हैं, 15 बूंद 20 बूंद तक ले जाते हैं पेशेंट के अकॉर्डिंगली। लेकिन आराम से उसका इफेक्ट आता है, क्योंकि शायद पुष्पा में भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। थीसिस अब बाइंड अप हो जाएगी तो मैं आपके साथ उसकी पीडीएफ शेयर करूंगी। और इसी तरह से अपने एक्सरसाइज मैंने कदली पुष्प सरस पे शुरू कराई है, और उसको भी इसी तरह से देखना है, क्योंकि नई नई औषधियों को अगर हम, मैडम आप जानती है ना आकांक्षा मैम, इधर यूपी में हम लोग इस तरह की कोई नहीं, कहीं इस तरह के रिसोर्सेज है ही नहीं, तो मेरा मैम कुछ आप अलग से। मैम बहुत ही अच्छा आपका काम, मतलब आपसे बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है मैम, क्योंकि एक्चुअली आपको आप लोगों को सपोर्ट बहुत अच्छा मिल जाता है, क्योंकि आप गवर्नमेंट में हैं, तो अलग अलग तरह के पेशेंट्स में अलग अलग तरह की आप चीजें बहुत अच्छे से ट्राई कर सकते हैं। हाँ इवन हम लोग इतना नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा आपका सपोर्ट है और बहुत अच्छे से मैम आपका मतलब सारी चीजें आप बहुत एकदम सारा शास्त्रोक्त अलग अलग तरीके से यूज करिए। थैंक यू सो मच। और आप थैंक अपना यू एक्सपीरियंस शेयर करती है मैम, सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक मैडम यू, कोशिश करती हूँ अंजना सब मैम, कुछ नया नस्से करने जो की। आप देंगी वो ऑल थ्रू आउट देंगी या कैसे देंगी? मैम मैंने जो उसकी कल्पना बनाई है ना, जैसे कि पेशेंट आता है ब्लीडिंग लेके आता है, उसकी हिस्ट्री हो रही है अर्ली मेंस की, तो जो जिस समय उसको ब्लीडिंग हो रही है 2-3 दिन के लिए, उस समय तो हम अपनी मेडिसिन जो होती है ओरली वाली दे देंगे। नेक्स्ट फिर जब उसकी ब्लीडिंग 3 दिन में या 5 दिन में जैसे भी उसको आराम हो जाएगा, तो फिर उसको नस से शुरू कर देंगे। नस से उसको जैसे वही हम ऋतुकाल मानते हैं उसको 7 to 10 डेज तक उसको नस से देते हैं, और उसी समय उसको मात्रा बस्ती भी देंगे। ठीक है मैम। और उसके बाद उसकी स्टडी तो हम करा ही सकते हैं कि जो है उसकी ओव्यूलेटरी स्टडी करा लेंगे, फॉलिकुलर स्टडी करा लेंगे। 3 महीने तक हम इस तरह का उसका कार्य करके 3 महीने के बाद जो रिजल्ट आएगा मैं आपके सामने बताऊंगी। अंजना मैम मैम एक रिक्वेस्ट थी, वो तिवारी मैम वाली एक आप जो बुक जो है मैम वो मैंने कभी यूज नहीं की है, वो आप शेयर कर दीजिएगा कौन सी अच्छी है, वो मैं जरूर पढ़ना चाहूंगी। मैंने मतलब ठीक अभी है, तक कभी ठीक है, पढ़ी नहीं है मैम, तो आप वो बताइएगा बहुत कौन अच्छी सी। बुक है। दो बुक्स मैडम है ना? बहुत अच्छी ठीक है बुक है। मैम, हाँ मैम प्लीज आप शेयर करिएगा। ठीक है मैम, ठीक। जी थैंक यू मैम। अंजना मैम, आपने ऐसे और पहले भी कभी किए होंगे ना टेस्ट, वो रिसर्चेस भी शेयर करिएगा ना, बिकॉज अब बिल्कुल मैम, प्रैक्टिकली एक्चुअली क्या है ना मैम, यू आर अभी डूइंग अ हम वेरी लोग की, ग्रेट वर्क। हाँ हाँ मैम, यस अनुरिता मैम, हम लोग जब आए ना यूपी में, मैंने पहले, मैडम जानती है मैंने प्रयागराज में स्टार्टिंग मेरी हाँ प्रयागराज की थी। फिर मैंने क्या किया, हाँ प्रयागराज के बाद फिर मैं यहाँ आई, 2017 में आई हाँ हूँ, तो 2018 में मेरे आने के बाद ही फिर यहाँ पीजी आया, क्योंकि वर्क के हिसाब से आता है ना कि आपको कैसे कैसे स्टैंडर्ड आपके बराबर। जो है MSR कंप्लीट होते हैं, तो मुझे स्पेशली 17 में बुलाया गया।
फिर 18 में 19 में मेरे पास पीजी आई, 19, 20, 21, 22 इस तरह से मेरे पास बैचेस चल रहे हैं। तो 3-4 बार मैंने किया है। 5 ग्रेड पे भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। मैम इसके जरूर बाद ये शेयर शतपुष्पा वाला मिला है, अब कदली पुष्प में मिला है, आमल की बीज पे मेरा काम चल रहा है, आमल की बीज मज्जा पे बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो मैं शेयर करूंगी एकदम, और भी मेरे डिपार्टमेंट में काम हो रहा है, मैं सब शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि सबको करना चाहिए, इससे आयुर्वेद आगे जाएगा और हमें अपना जो पर्सनल रिजल्ट हम जो देखेंगे उसकी जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं इसलिए इस तरह के लेके आती हूँ नए अभी 2 बच्चे और नए आए हैं मेरे अंडर में, उनके लिए फिर मैं अभी प्लान कर रही हूँ कि मुझे क्या कराना है। तो ये हर साल न्यू 2 बच्चों को हम लोग को कराना रहता है नई रिसर्च। वैसे तो टोटल 7 बच्चे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट में हम लोग 4 लोग होते हैं, तो वो सबको डिवाइड हो जाते हैं 2-2 कदली करके, का लेकिन नाम ही वर्क मैडम सबका। असरग्नि है ना? जी मैम कदली का पर्याय नाम ही असरग्नि है और योनि दोषहरा है ना, तो उस बताइए, वजह से। देखिए कितनी खासियत हो गई ना। हाँ तो मैम, इसीलिए संयुसा वो हाँ पुबिकांस बोलते हैं। जी मैम और जी बहुत अच्छा काम करी, क्योंकि जो ये बताया अभी दुर्वा और ये, तो मैं इसको मैडम ज्योतिर्यक रक्तपित्त मतलब कोई भी इमरजेंसी ब्लीड है उसको इंटरनली बिल्कुल। एक्सटर्नली जो मार्ग हाँ मिले हाँ हाँ वो उसमें रक्तपित्त यूज में करते, तो आएगा वो बिल्कुल। प्रिपरेशन बना जी के रखती हूँ मैं। जी जी। थैंक यू मैम। चलिए मैम टाइम हो रहा है ना, जी ज्यादा हो जी गया। हाँ और पूजा कर लीजिए, थोड़ी सी पूजा कर लीजिए, कोई भी छोटा सा करके फिर उसको बंद कर दीजिए। जी मैम। आप ही कर लीजिए मोनिका मैम, आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है हम लोग। कर लीजिए। जी मैम जरूर मैम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादिशङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाषी शरीरं सफुन्नमौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डरं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखो घतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। प्रणाम मैम, प्रणाम सभी को। ब्यूटीफुल मैम, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर थैंक मैम, यू बहुत बहुत मोनिका सुंदर। मैम, बहुत सुंदर। थैंक आयुष दर्पण लाइट में यू सभी को, थैंक यू क्योंकि बहुत मुश्किल हो रही थी आज, सभी लोग बहुत बिजी थे। आज अच्छे से किया जाए चर्चा सेशन को। इतने बिजी शेड्यूल में से भी टाइम निकाल के आने के
सबका Thank you, कुछ हो ma'am. जाता है, कभी कभी समय ऐसा था, आज सबका बिजी शेड्यूल था, लेकिन बहुत 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 अच्छा किया सबने सेशन, बहुत जी, ma'am. अच्छा लगा सबका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सबका दिन शुभ हो, नमस्कार सभी को। Thank you. थैंक यू मैम, थैंक यू नमस्ते मैम। एवरीवन, थैंक यू, फिनिश करते हैं।